नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सनातन को डेंगू, मलेरिया, मच्छर, HIV बताने वाले उदयनिधि स्टालिन बुरे फंसे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। रडार बनाएंगे NCB के। आपको बता दें, यहां पर ड्रग्स का मामला सामने आया है। बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक ड्रग्स का कारोबार खूब फेमस है। 2000 करोड़ के ड्रग्स सिंडिकेट में फंस सकते हैं उदयनिधि स्टालिन। इस वक्त की बड़ी खबर हर जगह चल रही है। ये वही स्टालिन है जिनको लताड़ लगी। ये वही स्टालिन है कि अभी मद्रास हाईकोर्ट से लताड़ लगी। उदयनिधि स्टालिन को सनातन के ऊपर टिप्पणी करना पहले भारी पड़ा। इनका ग्रह नक्षत्र अभी ठीक नहीं चल रहा है, अब ड्रग्स मामले फंस गए। एक और आपको बड़ी खबर मैं बता दूं, इसी ड्रग्स मामले में तमिल का एक सो कॉल्ड प्रोड्यूसर है जफर सादिक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब तार जुड़ते जुड़ते तमिल से उदयनिधि स्टालिन तक तो अवश्य पहुंचेगा। ये अपना कहते हैं कि सनातन को मिटा देना चाहिए, लेकिन अब समझ जाइए कि सनातन को मिटाने की बात ड्रग्स स्पीकर तो नहीं बोलते थे। ये मैं नहीं कह रही हूं, जनता लिख रही है। लेकिन चलिए, अभी इनसे पूछताछ की जाएगी, आपको हम उस वक्त भी अपडेट देंगे। लेकिन चलिए आपको बता दें किस मामले में इनसे पूछताछ हो सकती है, क्या पूरा मामला है, सुनिए। पूछताछ में जब सादिक से पूछताछ की गई, जो दिल्ली से स्पेशल सेल की मदद से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। सादिक की गिरफ्तारी, जफर सादिक की गिरफ्तारी, तमिल का प्रोड्यूसर है, फिल्म प्रोड्यूसर है। और आपको पता होगा, दिवंगत अभिनेता बिहार के सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद ड्रग्स का मामला खूब खुला था और दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान तक से पूछताछ हो चुकी थी। और ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे भी फंस चुके थे। तो देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि टीम ठीक से पूछताछ नहीं कर पाती है कि कैसे ये बॉलीवुड के लोग, माया नगरी देखिए, बिल्कुल माया नगरी है। ये कैसे इतने बड़े बड़े अभिनेता माया जाल में फंसते हैं लेकिन निकल जाते हैं, ये तो खैर बताएंगे। इसका खुलासा कभी नहीं हो पाता है। लेकिन चलिए, थोड़ी राहत है कि उदयनिधि स्टालिन फंसेगा तो जरूर कुछ राज उगलेगा। आपको मैं बता दूं, यहां मामले में पता चल रहा है कि तार इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के ड्रग्स कार्टेल से जुड़े थे, जिसमें ड्रग्स के इस कारोबार से कमाए गए पैसों को फिल्म मेकिंग में लगाया गया, रियल एस्टेट में लगाया गया। इसके साथ इनकी पार्टी DMK को भी इसमें पैसे मिले हैं। 7 लाख रुपए लेने का आरोप फिलहाल उदयनिधि स्टालिन पर लग रहा है। और आगे मैं आपको बता दूं, होटलों में, कारोबारों में ड्रग्स का पैसा रखा गया है। आप समझ जाइए कि ये नेता दिखते कैसे हैं, बयान कैसे देते हैं और पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं जनता के। और देखिए काम क्या करते हैं, ड्रग्स का कारोबार करते हैं। मुंबई से तार जुड़े होते हैं, तमिल के प्रोड्यूसर से तार जुड़े होते हैं। NCB अब उदयनिधि स्टालिन को तलब कर सकती है, बड़ी खबर यही है। अब NCB के DGG ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा है, जफर सादिक से पूछताछ के मामले में उदयनिधि स्टालिन को 7 लाख रुपए देने की बात कबूल की है। जफर सादिक ने कबूला है NCB में, और इसका बयान खुद दिया है यहां पर NCB के DDG ज्ञानेश्वर सिंह ने। उन्होंने कहा कि जफर सादिक ने NCB के पूछताछ में बताया है कि 7 लाख रुपए उदयनिधि स्टालिन को दिए गए हैं। तो देखिए, ये एक लाइन काफी समझने के लिए इस खबर को। ये एक ही लाइन बताती है कि उदयनिधि स्टालिन फंस जाएंगे और बुरे फंसेंगे। मकसद क्या है, कहां से कहां ट्रांसफर किया गया ये पैसा, इसका पता अब NCB लगाएगी। तो इसका पता लगाएगी तो खुल जाएंगे राज, और कितने नेता वहां के फंसेंगे। आगे मैं आपको बता दूं, जांच हो रही है कि उदयनिधि स्टालिन को यह पैसा दिया गया है। इस तफ्तीश में कास्टिंग काउच एंगल भी है। देखिए, बॉलीवुड का कास्टिंग काउच, जिससे होकर गुजरने में अभिनेत्रियों को बहुत सारे ऐसी बातें झेलनी पड़ती है जो वो बाद में आकर मीडिया को बताती हैं। लेकिन कास्टिंग काउच इतना डेंजरस हो सकता है बॉलीवुड का, ये देखिए कभी कभी हम सबके सामने आ पाता है कि बॉलीवुड का कास्टिंग काउच कौन सी हदें पार नहीं कर देता है। देखिए, कास्टिंग काउच का मामला भी सामने आया है और पता चल रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए NCB जो है अब ED को खत लिख रही है। ED भी इस मामले में पूछताछ करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग रहेगा जहां, वहां ED आएगी, और ED इस मामले में अब ED भी जुड़ जाएगी। और अगर ED आ गई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आ गया, तो यहां पर उदयनिधि स्टालिन के राज खुल जाएंगे और बेपर्दा हो जाएंगे। MK स्टालिन भी बेपर्दा हो जाएंगे। कैसे बचाएंगे बेटे को? और देखिए, अभी इनको मद्रास हाई कोर्ट से भी झटका लगा था, जहां पर आपको खबर में बता दूं, सिद्धांतों के खिलाफ सनातन पर जो इन्होंने विवाद खड़ा कर दिया, हाई कोर्ट के जज ने यह कहा कि आपको पता नहीं था कि आप एक नेता हैं,
आपको ये बात पता नहीं है कि किसी धर्म के बारे में आप कमेंट करेंगे तो आप बुरे फंस सकते हैं। आपने किस जरूरत से ये काम किया है? सिद्धांतों के खिलाफ इतनी तगड़ी फटकार लगी है, सोचिए। और मैं आपको बता दूं, इस मामले में इनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट से भी तमाशा इसके गालों पर लगा था उदयनिधि स्टालिन के, एससी से भी लगा, मद्रास हाई कोर्ट से भी लगा, और अब तो खैर नारकोटिक्स इनको देखेगी कि क्या करते थे ये ड्रग्स के मामले में। एचआईवी बता गए थे, और देखिए कहा जा रहा है कि सनातन का श्राप इनके ऊपर लग गया है। बोल रहे थे आचार्य प्रमोद कृष्णम कि इस पर सनातन का श्राप जरूर लगेगा। तो देखिए, अगर ड्रग्स में फंसेंगे, ड्रग्स में फंसने के बाद हो सकता है कि बड़ी सेटिंग करके निकल जाएं, लेकिन ऐसा हम नहीं कहेंगे अभी, लेकिन हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं, ये तमाम नेता जो दावे कर रहे थे बीजेपी के कि उदयनिधि स्टालिन की उल्टी गिनती शुरू है और देखिएगा इनको कर्म की सजा होगी, तो अब नेता कह रहे हैं कि हो सकता है उदयनिधि स्टालिन जल्द जेल जाएगा। अगर ये जेल चला गया तो समझ जाइए विपक्षी गठबंधन की टाई टाई फिस हो जाएगी, और लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन का जो चेहरा सामने आ रहा है, एक एक करके इनके सिपाही कम हो जाएंगे। उदयनिधि स्टालिन के बारे में सच पता चलना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इसने हद पार कर दी। एक देखिए, एक बतौर नेता आपको एक नियमावली फॉलो करना होता है, लेकिन देखिए ये बिल्कुल उससे हटकर उलट सनातन को न जाने किसने इनको स्क्रिप्ट लिख के दिया था कि स्क्रिप्ट इतनी कमजोर थी कि आप धर्म के मामले में आप फटकार आपको लग रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट से। अब मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही तमिलनाडु के मंत्री को लेकर उनको डांट लगाई थी और कहा था कि किस बेसिस पर आपने ये सनातन के खिलाफ जहर उगला और आप अब शीर्ष अदालत क्यों आए हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने और दीपांकर दत्ता की बेंच ने स्टालिन को लताड़ लगाई थी कि आप सुप्रीम कोर्ट काहे आए हैं, जाइए जाके हाई कोर्ट का रुख कीजिए। तो पहले तो इनको हाई कोर्ट से फटकार लगी और अब ड्रग्स के मामले में। चलिए और जानते हैं ड्रग्स का पूरा कारोबार और कैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस पिछले 4 महीने से इस बात पर लगी। देखिए, आज का मामला नहीं है, तमाम महीनों से अलग अलग जांच में यह पता चला है कि उदयनिधि स्टालिन से इसके साफ संकेत जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, सनसनीखेज जफर सादिक ने खुलासे किए हैं। सनसनीखेज मतलब कई ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जब तक किसी जांच की पूरी तह तक टीम नहीं जाती है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो, चाहे वो आपको बता दें दिल्ली पुलिस हो, तब तक जनता को पूरी बात पता नहीं चलती है। यही वजह है कि अब यहां टीम कह रही है कि हम सनसनीखेज खुलासा करेंगे, जो कि तमिल का प्रोड्यूसर पहले ही 2000 करोड़ के ड्रग्स सिंडिकेट में फंसने वाला आदमी भी कह रहा है। आगे सुनिए, कहा जा रहा है कि सिनेमा से लेकर सियासत तक के दिग्गज फंस सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासत से लेकर सिनेमा दोनों के आगे 100 है और दोनों फंस सकते हैं। सिनेमा के भी कई दिग्गज कलाकार जमीनी स्तर पर आएंगे, जनता के सामने ये बेनकाब होंगे और कई दिग्गज नेता भी आएंगे। समझ जाइए, तमिल के नेताओं पर इसकी जांच हो सकती है। अगर उदयनिधि हैं, चलिए वो तो युवा हैं, हो सकता है उनको कोई बताने वाला ना हो, तभी ऐसे बेबाकी से वो जहरीला बयान देते हैं। और अब तो ड्रग्स का मामला है, ड्रग्स के मामले में बड़े गुर्गे फंस सकते हैं। कहा जा रहा है, एनसीबी कह रही है, बड़े मगरमच्छ इसमें फंस सकते हैं। तो आप बने रहिए, आपको एक एक अपडेट बताएंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, दक्षिण के एक प्रमुख राजनीतिक दल जो है द्रविड़ मुन्नेर कळगम यानी डीएमके का सदस्य रह चुका है। एनसीबी द्वारा पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जफर ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को 7 लाख रुपए दिए हैं। बस यही खबर काफी है, एक लाइन इनका खुलासा करना कि 7 लाख रुपए इन्होंने स्टालिन को दिया है। आप देखते रहिए, ये जल्द ही जनता के सामने आएंगे, बने रहिए। लेकिन ड्रग्स का मामला बहुत बड़ा मामला है, आगे जो भी अपडेट आएंगी आपको हम जरूर रूबरू कराएंगे। फिलहाल जो भी राय है जरूर रखिए। बहुत शुक्रिया।